नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर शुक्ला आज फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे लाइकन प्लेनस की, जो एक कॉमन स्किन डिजीज है। इसको शॉर्ट में हम एलपी भी कहते हैं। आज मैं बताऊंगा इसके कारण, इसके लक्षण और इसका ट्रीटमेंट और इससे बचाव। लाइकन प्लेनस एक कॉमन स्किन डिजीज है जो दुनिया में हर 100 में से एक व्यक्ति को होती है। ज़्यादातर केसेस में ये 40 साल से ज़्यादा उम्र वालों को होती है और इनमें से आधे लोगों में ये स्किन के साथ साथ मुंह के अंदर भी होती है। ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, हेयर और नेल्स सभी को इन्वॉल्व करती है। इसका एग्जैक्ट कारण तो हमें नहीं पता, पर इसे इम्यून सिस्टम की खराबी मानी जाती है, जिसमें हमारे सेल्स जो है गलती से अपनी स्किन और म्यूकोजा पर अटैक कर देते हैं। हाँ, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे बीमारी हो सकती है, जैसे कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, हेपेटाइटिस सी वायरल इन्फेक्शन, कुछ दवाइयाँ, दांतों में भरने वाली मरकरी या कुछ और दूसरे मेटल फिलिंग मटेरियल, मेंटल स्ट्रेस भी इसका एक कारण हो सकता है। अगर कहीं चोट लग जाए तो उस जगह पर भी ये बीमारी हो सकती है। अब इसके लक्षण की बात करते हैं। इसका खास लक्षण है स्किन पर पर्पल या वॉयलेट कलर के चपटे और चमकीले छोटे छोटे दाने, जिनमें हल्की या तेज खुजली होती है। इन दानों पर कुछ बारीक लाइंस होती हैं या फिर इनमें कुछ स्केच दिखाई पड़ सकते हैं। इनकी संख्या कुछ हो सकती है या बहुत हो सकती है। इनका साइज पिन पॉइंट से लेके 1 सेंटीमीटर तक हो सकता है। वैसे तो बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये रिस्ट, आर्म्स, बैक और एंकल पर होते हैं। कभी कभी ये सन एक्सपोज्ड एरिया जैसे कि फेस, नेक और बैक ऑफ हैंड्स में भी हो जाते हैं। जहाँ कहीं भी चोट लगती है, स्क्रैच मार्क होता है या कोई सर्जिकल ऑपरेशन होता है, तो वहाँ पर भी नए दाने आ सकते हैं। कुछ महीनों में दाने ठीक हो जाते हैं और वहाँ पर ब्राउन स्पॉट्स रह जाते हैं, जिनको जाने में करीब 1 साल लग जाता है। कभी कभी ये दाने बहुत मोटे और बड़े हो जाते हैं, तब हम इनको कहते हैं लाइकन प्लेनस हाइपरट्रॉफिकस। लाइकन प्लेनस सिर के बालों में भी हो सकता है। इसमें बालों की जड़ों में दाने बन जाते हैं और जिससे जड़ें नष्ट हो जाती हैं और फिर वहां पे परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है। स्किन के अलावा लाइकन प्लेनस मुंह के अंदर भी होता है और इसे कहते हैं ओरल लाइकन प्लेनस। इस तरह का लाइकन प्लेनस मेल्स की बजाय फीमेल्स में ज़्यादा होता है। मुंह में यह गाल के अंदर होता है या जीभ के साइड में हो सकता है, लेकिन गम्स और लिप्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें गाल के अंदर वाइट लाइंस लेस के रूप में दिखाई देती हैं और इनमें कभी कभी जख्म बन जाते हैं और वो जख्म कैंसर भी बन सकते हैं, लेकिन ऐसा केवल 1 से 2% केसेज में होता है। मुंह के अलावा लाइकन प्लेनस जेनिटल्स पर भी हो सकता है। नाखून भी इस बीमारी के अंदर खराब हो जाते हैं। नाखून पतले पड़ जाते हैं, उनमें लाइंस आ जाती हैं और टूट सकते हैं। ये 1-2 नाखूनों में हो सकता है या सभी 20 नाखूनों में हो सकता है। लाइकन प्लेनस का एक और वेरिएंट है जिसे कहते हैं लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसस। इस प्रकार के लाइकन प्लेनस में दाने नहीं होते, बल्कि उसकी जगह फेस, नेक और चेस्ट के ऊपरी हिस्से में ग्रेइश पैचेज हो जाते हैं। ये पैचेज ज़्यादातर सन एक्सपोज्ड एरियाज में होते हैं। ये दाग लंबे समय तक बने रहते हैं। इस बीमारी की पहचान वैसे तो इसके लक्षण देखकर और पेशेंट को एग्जामिन करके आसानी से हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में अगर कहीं डाउट हो तो फिर हम बायोप्सी करते हैं और बायोप्सी के अंदर एक स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं और उसकी जांच करते हैं। उससे डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है। अब बात करते हैं लाइकन प्लेनस के ट्रीटमेंट की। अगर आपको लाइकन प्लेनस है और उसमें कोई तकलीफ नहीं है, तो ये करीब 2 साल में अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इसमें कोई तकलीफ है या सिर में हो रखा है, तो ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। दानों पर लगाने के लिए स्टेरॉइड क्रीम्स या जेल्स को यूज करते हैं। इनको मुंह के अंदर भी हम लगा सकते हैं स्टेरॉइड्स को। स्टेरॉइड्स के अलावा टेक्रोलिमस और रेटिनॉइड्स को भी यूज करते हैं। खुजली के लिए एंटीहिस्टामिक्स देते हैं और अगर बीमारी ज़्यादा हो तो स्टेरॉइड्स की भी टैबलेट देनी पड़ती है।
स्टेरॉइड्स के अलावा भी कुछ खाने वाली दूसरी दवाइयाँ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एसिडिटिन, मीथोट्रैक्सेट, एज़ाथायोप्रिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इन दवाइयों के अलावा फोटोथेरेपी भी इस बीमारी में काफ़ी मदद करती है। ट्रीटमेंट से लाइकन प्लैनस तो ठीक हो जाता है, लेकिन मुंह का जो एलपी है वो 10-15 साल तक बना रह सकता है। अब बात करते हैं लाइकन प्लैनस के बचाव की। वैसे तो इसको बचाने के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक बार एलपी हो जाए तो कुछ सावधानियां लेकर हम इसको और ख़राब होने से बचा सकते हैं। इसमें हमें खुजली नहीं करनी चाहिए, और खुजली आने पर ठंडे सेक कर सकते हैं। चोट से बचना चाहिए, जहाँ तक हो सके हमें स्ट्रेस से बचना चाहिए या एटलीस्ट इसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मुंह का एलपी है तो स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। ओरल हाइजीन अच्छी रखनी चाहिए, और कोई ऐसा फूड हो जो इरिटेट करे तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो आज का टॉपिक बस यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।